इस वक्त हमारे जो स्टूडेंट हैं ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट हैं। फाइनेंस की बेसिक नॉलेज तो रखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज तो रखते हैं, बट उसका वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, उसका फील नहीं ले पाते। थोड़ा-सा हमें इस बारे में बताएँ कि बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रीलांसिंग? हम आज से 10-20 साल पहले कंपेयर करें तो बच्चे का जो एक माइंड सेट था कि ठीक है मुझे 25 साल तक एजुकेशन लेनी है, कि आप अगर लोकल मार्केट में इसे देखें, इंटरनेशनल मार्केट में देखें और ख़ास तौर पे यूएस की मार्केट में अगर आप इसे देखें तो बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक इट आउट। आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अ ट्रू एक्सपर्ट इन हिज फील्ड मिस्टर अमजद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। So, Amjad, before we delve into this discussion, tell me about yourself and like introduce yourself. दिस इज अमजद न्याज। ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल मेरा इंटरमीडिएट लेवल पर भी है, बीबीए ग्रेजुएशन लेवल पर, एज वेल एज जो अदर प्रोग्राम्स हैं हमारे प्रोफेशनल लेवल, और जिसमें एसीसी है, सी है और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो कनेक्टिविटी ऑफ और शॉर्ट कोर्सेज ख़ास तौर पे मैं इसमें काफ़ी करवाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, जो उनकी रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग उनकी फील्ड में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। So, थोड़ा-सा हमें इस बारे में बताएँ कि बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग? ओके, जो आज का हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद भी है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम और न्यू कोर्स नेम्ड क्विक बुक्स। इस वक्त हमारे जो स्टूडेंट हैं ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट हैं। फाइनेंस की बेसिक नॉलेज तो रखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज तो रखते हैं, बट उसका वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, उसका फील नहीं ले पाते। और यही वजह है कि जब वो अपनी सीवी बनाते हैं और एज अ फ्रेशर कहीं पर अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि उनको रिजेक्शंस मिलते हैं या फिर उनको सालों की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और फिर एक वक्त आता है कि उन्हें एक छोटी सी सैलरी के ऊपर अपॉइंट कर लिया जाता है, फिर वो आहिस्ता 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 बहुत टाइम टेकिंग है, और जाकर फिर वो उनको एक वो ग्रोथ मिल पाती है जो वो 2 से 3 साल के अंदर ले सकते हैं, लेकिन उनको 8 से 10 साल उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अच्छा, ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका भी रहा है और हम इसको आज तक फॉलो करते भी आए हैं, लेकिन आज की हमारी जो यूथ है वो अब इस बात को समझ भी रही है, और जो डिफरेंट मेंटोर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो इस बात को गाइड भी कर रहे हैं। और मेरा भी इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैंने बच्चों को काफ़ी असिस्ट किया है इसके ऊपर कि आपने किस तरह से अब अपने पास अपने करियर को देखना है। आपके पास अब जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम आज से 10-20 साल पहले कंपेयर करें तो बच्चे का जो एक माइंड सेट था कि ठीक है मुझे 25 साल तक एजुकेशन लेनी है और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, लेकिन आज 16 साल का बच्चा है तो उसे ये सोचना है कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको मैं अवेल करके अभी से ही अपने अपना एक अच्छा करियर देख सकता हूँ। अब आते हैं कि जो मकसद है वो है, आज के पॉडकास्ट का मकसद है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्विक बुक्स प्रोग्राम। क्विक बुक्स है क्या? क्विक बुक्स ऑनलाइन, और ये आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आप इसे कह सकते हैं। बच्चों को आसान करने के लिए, समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा ऐसा तरीका है कि आप अगर लोकल मार्केट में इसे देखें, इंटरनेशनल मार्केट में देखें और ख़ास तौर पे यूएस की मार्केट में अगर आप इसे देखें तो बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। इस वक्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की दौड़ में अगर आप विनर किसे कहेंगे तो वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ क्विक बुक्स। अच्छा, क्विक बुक्स जो है वो ख़ास तौर पे बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया, इसको प्रोग्राम किया गया है फॉर द स्मॉल साइज बिजनेस एज वेल एज द मीडियम साइज बिजनेस। अच्छा, ये इसमें हमारा बच्चा या हम क्या करवाने वाले हैं वो कैसे होगा उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन ये है कि हम इस कोर्स में बच्चे को ये सिखाएंगे कि किस तरह से आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो आप किस तरह से उसको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर करके अपने क्लाइंट को करके दोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट कहता है कि ठीक है मेरा एक स्मॉल साइज बिजनेस है, बट मुझे जो वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं आता, मुझे लेजर्स मेंटेन करना नहीं आते, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं आते, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना नहीं आती, मुझे बैंक रिकन्सिलेशन बनाना नहीं आता, मैं अपने टैक्स को किस तरह से फाइल करूँ, मुझे ये सारा काम करना नहीं आता। तो लाजमी सी बात है कि ये पर्टिकुलर फील्ड है और इसमें भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। क्विक बुक्स को लॉन्च करने का, क्विक बुक्स खुद ये कहता है कि हमारा ये बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम के तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो स्मॉल साइज बिजनेस को रन कर रहे हैं उनका ज़्यादातर फोकस कहाँ पर होता है, उनकी ऑपरेशंस के ऊपर होता है। अच्छा, अगर वो अपने ऑपरेशंस को छोड़ के अब बुक कीपिंग पर लग जाएंगे और इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते रहेंगे तो लाजमी सी बात है वो अपने ऑपरेशंस पर
जो वो फोकस नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद ये था कि इस काम को आसान किया जाए, लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो कंपनीज लाजमी सी बात है कि लाखों रुपए देकर अकाउंटेंट्स हायर नहीं कर सकती। तो फिर उसके लिए उन्होंने दूसरा रास्ता ये निकाला कि आप इसको आउटसोर्स करना शुरू करें। और इस वक्त यूएस की मार्केट में अगर आप फ्रीलांसर की जो साइट्स हैं उस पर जाकर आप देखें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स नजर आएंगी, थाउजेंड ऑफ असाइनमेंट्स नजर आएंगे कि जो रिक्वायरमेंट ही उनकी क्या है कि आप क्विक बुक्स पर किस तरह से उनको असाइनमेंट्स करके सबमिट करके और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इवन आप अगर देखो तो आपको फाइवर अपवर्क वगैरह पे नजर आएगा कि $12 $15 पर आवर से लेकर लोग $80 और $100 पर आवर तक चार्ज कर रहे हो। अब वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर की, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं। फिर इसके अंदर से हमने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं कि लोकल मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ठीक है, जो ये सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रही हैं, बाहर सर्विसेज दे रही हैं और वो आपको अपॉइंट करती हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ की किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बीइंग एन अकाउंटेंट या फाइनेंस की कोई जॉब आपको मिलती है, तो वहाँ होता क्या है कि आपने काम स्टार्ट किया, सैलरी कितनी होगी? 20,000, 25,000, 30,000। देखिए यहाँ से आप इसको स्टार्ट लेंगे, और आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जो हाल इस वक्त हो चुका है इकोनॉमी का, इसमें तो आप 25-30,000 में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर बच्चे को आप सोचना क्या है कि मुझे अपनी अर्निंग डॉलर्स में करनी पड़ी। अगर आप लोकली भी किसी अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो ऐसा एम्प्लॉयर चूज करो, सिलेक्ट करो जो खुद डॉलर में अर्निंग कर रहा हो। तो जब आपका एम्प्लॉयर खुद डॉलर में अर्निंग नहीं कर रहा होगा तो वो आपको लाजमी सी बात है 20,000, 25,000, 30,000 से ज़्यादा ऑफर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी पाइपलाइंस हैं जो हम बच्चे को यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो लोकल मार्केट में। फिर हम उसको फ्रीलांसिंग के ऊपर बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, आपका प्रोफाइल स्टेटस कैसा होना चाहिए, आप प्रोफाइल किस तरह से बनाओगे, आप जो मार्केट टारगेट कर रहे हो उनका अपना परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, उनका अपना कल्चर क्या है। हम अगर यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान के टैक्सेशन की या अकाउंटिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पर ये कल्चर इतना आम नहीं है। हम तो यहाँ पर खुद कर रहे होते हैं ना ये काम, और साल के एंड में हमें याद आता है किसी कंसल्टेंट को पकड़ते हैं और कहते हैं यार ये मेरा टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, और उसके लिए भी हम उससे क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। फिर मार्केट इतनी सैचुरेटेड मार्केट है यहाँ पर कि आप हर दूसरा यहाँ पर टैक्स फाइलर है जो टैक्स की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है आओ मुझसे 2,000 में ये काम करवा लो, मुझसे 1,000 में काम करवा लो। तो लाजमी सी बात है कि इस मार्केट में आपका सर्वाइवल अब बनता नहीं है। अब आपने पाकिस्तान की अकाउंटेंसी और टैक्सेशन की मार्केट में काम नहीं करना है, आपने बाहर सोचना है इस पर। मैं दोनों ही चीज़ों में टारगेट अल्टीमेट क्या है हमारा, इंटरनेशनल टारगेट क्या है हमारा, डॉलर्स में अर्न करना। ठीक है, एक कंडीशन में चाहे आप यहाँ के एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करते हो जो खुद डॉलर्स में कमा रहा है, आप उसके लिए एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट मकसद क्या है, काम लाना है ना। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप उस एम्प्लॉयर से कनेक्ट होकर कैसे अच्छा अर्न कर सकते हो। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से आप डायरेक्टली क्लाइंट को डील करके और उसकी सर्विसेज, उसकी जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो देकर डायरेक्टली उससे अर्न कर सकते हो। इट वॉज अ वेरी इम्प्रेसिव सेशन पॉडकास्ट, इसका काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है इससे जो अमजद ने हमें बताई। तो स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेट भी होते होंगे आपकी इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक और सोशल हैंडल्स के ऊपर। तो काफ़ी सारी क्यूरीज मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है इसके हवाले से कि सर क्या करने जा रहे हैं, और इंटरेस्टिंग तो है ये, ठीक है। और थ्योरेटिकल लेवल पर भी जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा होता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पर बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उसको ये बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकली क्या है। आमतौर पे अगर आप किसी थ्योरी के टीचर को देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एग्जाम को फोकस कर रहा होता है कि बेटा तुमने एग्जाम में ये करना है, और वो कागज़ का टुकड़ा लेकर तुम क्वालिफाइड हो जाओगे, लेकिन वहाँ उसकी करियर ग्रोथ या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वो काम नहीं करता कि आपने ये सब चीज़ें कैसे सीखनी है। क्योंकि अल्टीमेट जो मकसद है आपका, और इस वक्त अगर मुझे कोई कहेगा मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि जी मुझे मेरे अंदर तमीज़ और तहजीब आनी चाहिए, तो शायद इस वक्त 90% आवाम तमीज़ तहजीब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेगी और बोलेगी कि यार आज जो इकोनॉमिकल कंडीशन है मेरी, ठीक है, तमीज़ तहजीब मुझे मेरे माँ बाप सिखा रहे हैं और मैं सीख लूंगा। मुझे ये बताओ कि मैं अर्निंग कैसे करूं, मैं कमाऊं कैसे, और मुझे पाकिस्तानी करेंसी के अंदर नहीं कमाना, मुझे डॉलर्स में कमाना है।
तो उसी के रास्ते खोलने के लिए आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो यहाँ से मैच्योर भी होंगे, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फिजिकल वर्कशॉप्स भी रखेंगे, बच्चे को यहाँ पर बुलाएंगे और बुलाकर उससे गाइड करेंगे। और उस वर्कशॉप में 2 आवर्स 3 आवर्स की वर्कशॉप होगी, उसको डिटेल गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इसके अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हो। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, आप किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट लॉन्च तो कर देते हो, लेकिन आप उसको अच्छे से असेस नहीं कर रहे हो। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर भी सिर्फ एक तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि डिफरेंट बच्चा है, डिफरेंट माइंडसेट से आ रहा है, और उसमें हर एक ही किस्म की स्किल तमाम बच्चों में डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम कैसे करें? हम बच्चे का सेपरेट असेसमेंट करेंगे कि बेटा देखो, तुम्हें इस साइट पर जाना चाहिए, तुम्हें ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफर करनी चाहिए, तुम्हें ये पर्टिकुलर मार्केट में ऑफर करनी चाहिए, तुम्हें ये काम मिडिल ईस्ट में ऑफर करना चाहिए, तुम्हें ये काम वेस्ट में ऑफर करना चाहिए, तुम्हें ये काम यूरोप में ऑफर करना चाहिए। तो डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट स्किल सेट के साथ, डिफरेंट माइंड सेट के साथ हम बच्चे को गाइड करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप करियर ग्रोथ के साथ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी काम करते हैं उसके ऊपर। दैट्स वेरी गुड। Okay, Amjad, thank you very much, and it was a pleasure having you over here. And I would suggest every student to come here and join us. और आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स? मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो अपकमिंग हमारी वर्कशॉप्स हैं उसको लाजमी अटेंड करें। दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस, और बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप फर्दर इसको एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप आएँ यहाँ पर और मुझे सुनेंगे मैं आपको क्या नया सिखाने जा रहा हूँ अब तक जो आपने नहीं सीखा है। So this is it for the session. Thank you very much. Allah Hafiz.